जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, डेली धमाका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बिंदास मस्त हूँ। आइए 15 अक्टूबर को क्या होता है मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 15 अक्टूबर जन्म दिवस मिसाइल मैन APJ अब्दुल्ला कलाम। 15 अक्टूबर APJ अब्दुल्ला कलाम का जन्मदिन हुआ था। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि उस युवक के मन पर क्या बीती होगी जब वो वायुसेना में विमान चालक बनने की ना जाने कितनी सुखद आशाएं लेकर के देहरादून गया था। पर परिणामों की सूची में उसका नाम 9वें क्रमांक पर था, जबकि चयन केवल 8 लोगों का होना था, लेकिन उसका नाम 9वें स्थान पर था। कल्पना करने से पूर्व हिसाब किताब में ये भी जोड़ लें कि मछुआरे परिवार के उस युवक ने नौका चला करके और समाचार पत्र बांट करके जैसे तैसे उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, पूरी की थी। देहरादून आते समय केवल अपने ही नहीं तो अपने माता पिता और बड़े भाई की आकांक्षाओं का मानसिक बोझ भी उस पर था, जिन्होंने अपनी अनेक आवश्यकताएं ताक पर रखकर उसे पढ़ाया था, पर उसके सपने धूल में मिल गए। निराशा के इन्हीं क्षणों में वे जा पहुंचा ऋषिकेश। कहाँ जा पहुंचा ऋषिकेश? JP अब्दुल्ला कलाम ऋषिकेश जा पहुँचे, जहाँ जगत कल्याणमयी माँ गंगा की पवित्रता, पूज्य स्वामी शिवानंद जी के सानिध्य और श्री मद्भगवद गीता संदेश ने उसे नए सिरे से कर्म पथ पर अग्रसर किया। क्या अग्रसर किया, आगे सुनिए। उस समय किसे मालूम था कि नियत ने उसके साथ क्या मजाक नहीं किया, अपितु उसके भाग्योदय के द्वार अर्थात उसके भाग्य के जो द्वार हैं वो स्वयं अपने हाथों से खोल दिए। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी रामेश्वर तमिलनाडु में जन्मा अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम नामक का वह युवक भविष्य में मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात हुआ। उनकी उपलब्धियों को देख करके अनेक विकसित और संपन्न देशों ने उन्हें मन चाहे वेतन पर अपने यहाँ बुलाना चाहा, पर उन्होंने देश में रह करके भी काम करने का व्रत लिया था। देश में ही रह करके उन्होंने अपना काम करने के लिए ठाना था। 4 दशक तक उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया। यही डॉक्टर कलाम 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और अपनी सादगी के कारण जनता के राष्ट्रपति कहलाए। किस कारण अपने जनता के राष्ट्रपति कहलाए? मात्र एक सादगी के कारण अपने जनता के राष्ट्रपति कहलाए। डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी आडंबरों से दूर रहे। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ छात्रों से अवश्य मिलते थे। वे उन्हें कुछ निरक्षरों को पढ़ाने तथा देशभक्त नागरिक बनने की शपथ दिलाते थे। उनकी आंखों में अपने घर, परिवार, जाति या प्रांत की नहीं अपितु संपूर्ण पूरे देश की उन्नति का सपना पलता था। 2020 ईस्वी तक भारत को दुनिया के अग्रणी
देशों की सूची में स्थान दिलाना चाहते थे। स्वभावतः साहसी डॉक्टर कलाम ने युद्धक विमानों से लेकर खतरनाक पनडुब्बी तक में सैनिकों के साथ यात्रा की। मुसलमान होते हुए भी वो सब धर्मों का आदर करते थे। वे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में गए तो श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक समारोह में भी शामिल हुए। उनकी आस्था, आगे सुनिएगा, उनकी आस्था कुरान के साथ गीता पर भी उतनी ही थी जितनी कुरान के साथ थी, तथा वे प्रतिदिन गीता का भी पाठ किया करते थे। उनके राष्ट्रपति काल में जब भी उनके परिजन दिल्ली आए तब उनके भोजन, आवास, भ्रमण उन्होंने सब अपनी जेब से ही खर्चा करके उनको कराया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में होने वाली इफ्तार पार्टी को भी बंद करके उस पैसे से भोजन सामग्री अनाथालयों में भिजवाई। उनके नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश और प्रेक्षापास्त्रों का सफल परीक्षण किया, जिससे सेना की मारक क्षमता बढ़ी। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का श्रेय भी डॉक्टर कलाम को ही जाता है। शासन ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। आजीवन अविवाहित रहे डॉक्टर कलाम अत्यधिक परिश्रमी और अनुशासन प्रेमी थे। वे कुछ वर्ष सुरक्षा सलाहकार भी रहे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी विद्यालयों में जा करके छात्रों से बात करते थे। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक अध्यापक के रूप में याद रखें। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों के बीच बोलते समय अचानक हुए भीषण हृदयघात से उनका निधन हुआ। 30 जुलाई को उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम में दफनाया गया। उन्नत भारत के स्वप्रतिष्ठा ऋषि वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित पुस्तकें युवकों को सदा प्रेरणा देती रहेगी। ऐसे थे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे बीच में अब नहीं हैं। उनके जन्म दिवस पर मैंने ये कहीं पर पढ़ा था, वही सारांश लेकर के मैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आपको ये प्रेरक कहानी या ये संदेश या ये प्रस्तुति आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में डॉक्टर अब्दुल कलाम को सैल्यूट ज़रूर करिएगा, जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी, जय माता दी।